सिस्टम कैन बी अप्लाइड इन बिजनेस एंड मेडिसिन वाई। तो यहाँ पेज नंबर इस पे आ जाना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेज नंबर 5 पे आओ। आए बेटा, पेज नंबर 5 पे लगाना। देखो बेटा, इसमें इसमें हेडिंग पड़ी कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस। ठीक है, मिली बेटा, हेडिंग मिली। हेलो, हाँ ये कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस ये हो जाएगा, और नीचे हेल्थ केयर वाला दिया है, ठीक है, तो वो हेल्थ केयर वाले में आप लिख लोगे। तो और दूसरी दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, ये दोनों हेडिंग आप लिख लेंगे इसमें, ठीक है। ये आंसर कंप्लीट। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन व्हाट वेज अ कंप्यूटर कैन बी अप्लाइड इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके लिए भी देखिए बेटा, नीचे हेडिंग उसी पेज नंबर 5 पे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एजुकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च, ये दोनों पैराग्राफ लिख लेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में, आंसर नंबर 22। ठीक है, ओके, लगा लिया सभी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर नंबर 23। हाउ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी अप्लाइड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए देखिए उसी में ऊपर हेडिंग पड़ी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन, मिला। ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक कंप्यूटर सिस्टम्स कैन बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें हेडिंग दी हुई है, आप ये वाला लिख लेंगे। यहाँ बेटा वो दिया हुआ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर कस्टमर इंटरेक्शन। हेलो, ये वाला लिख लोगे इसमें, ठीक। सभी का लग रहा है, किसी का छूट तो नहीं रहा बेटा, बता देना। हेलो, सबका हो रहा है ना। किसका छूट गया है, किसका छूट गया बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नेंस एंड डिफेंस। तो गवर्नेंस डिफेंस के लिए उसी में पेज नंबर 6 पे आइए, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन गवर्नेंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मिलिट्री, मिला। हेलो, हाँ एक गवर्नेंस हो गया, डिफेंस वाला ये मिलिट्री वाला लिख लेना है, डिफेंस मिलिट्री सेम होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 26। ये शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 26 आपको करा दिया था ना बेटा, व्हाट आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंप्यूटर पहले था। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कराया है ना बेटा पिछले टर्न पे। हेलो, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, शायद कराया है मैंने, कराया है कि नहीं कराया है। हेलो, हेलो बेटा, कराया है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर शॉर्ट में। हाँ तो ये वाला वहीं से उतार लेना, ठीक है, और नेम देम एंड प्रोवाइड डेफिनेशन फॉर ईच, तो ईच की डेफिनेशन भी लिख देना, कर लोगे। हेलो, ओके, हाँ हाँ मत करो अगर वो वाला हो चुका है नहीं, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अरे इसका सेकंड वाला लिख, इसका सेकंड वाला कर लेना बेटा, नेम देम एंड प्रोवाइड अ डेफिनेशन फॉर ईच, ओके। हाँ, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स आर एनेबल टू टेक डिसीजन
on their own. Instead, they depend upon the input being provided by humans. Give explanation in support of your answer. ये वाला कर लोगे खुद से, इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब कंप्यूटर खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता। आप चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन ये लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, लिखा है पेज नंबर 6 पर आओ। इसमें देखो पेज नंबर 6 पे दो हेडिंग, तीन हेडिंग पड़ी है। नो पावर टू मेक डिसीजन, नो आईक्यू, नो ह्यूरिस्टिक्स। ओके, हाँ ये तीनों ही लिख लेना बेटा। ओके ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब कौन बच्चा जो अभी अभी ऐड हुआ है जिसका छूट गया वो बताओ, रिपीट करें फिर से। हेलो, हो गया सबका, लग गया। पहले तो सभी बच्चे ये सुन लें, जो आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट होने वाला है, इसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दिया है। हेलो, क्लियर है सभी को? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये हमारा यूनिट टेस्ट फर्स्ट में आएंगे। ओके, ये पूरा आज अब पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तैयार कर लेना अच्छे से। इसमें बेटा एक बात ध्यान रखना है, इसमें पीछे जो इधर ये सॉल्व क्वेश्चंस कुछ एमसीक्यू के दिए उनको भी कर लेना, और जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उनको भी कर लेना। आई बात समझ में? ओके सर, पूरी मतलब पूरी असाइनमेंट वाले जो क्वेश्चन आंसर है वही मत करना, जो इसमें सॉल्व भी है उनको भी एक बार पढ़ लेना। ओके ठीक है, किसी को कोई डाउट? हेलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हो गया सबका, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ, ये आवाज किसका कर रहा है? ये रेडमी कौन है? हेलो, ये रेडमी कौन है? रेडमी, ये रेडमी किसका है? चलिए, हाँ हो गया बेटा सभी का। मौजमा, अच्छा अदीबा, अदीबा, अदीबा की आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। चलिए देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बोला था आपको। यहाँ पे पेज नंबर इस पे आ जाओ 5 पर। 5 पे ही सारे क्वेश्चंस के मोस्टली आंसर्स हैं, देख लीजिए। तो पेज नंबर 5 पे बिजनेस और मेडिसिन का लिखना, तो जो लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये वाली हेडिंग लिख लेंगे। और एक लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, ये मेडिसिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 है एजुकेशन और रिसर्च, तो उसी के नीचे आ जाओ, उसी पेज नंबर 5 पे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एजुकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च, ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 22। ठीक, आंसर नंबर 23 का आंसर है कैन बी अप्लाइड इन कम्युनिकेशन। तो ये भी देखिए ऊपर हेडिंग पड़ी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन, ये यहां से नोट कर लेंगे। ओके, क्लियर? हेलो, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 था डू यू थिंक कंप्यूटर सिस्टम कैन बी अप्लाइड इन फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप कर लेंगे ये वाला कस्टमर इंटरेक्शन वाला, कस्टमर इंटरेक्शन वाली हेडिंग उतार लेंगे। ठीक, और इसके बाद दिया हुआ है हाउ कंप्यूटर सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नेंस एंड डिफेंस, ये पेज नंबर 6 पर आओ। पेज नंबर 6 में लिखो, लिखा हुआ है हेडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इन गवर्नेंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मिलिट्री। ओके, इसको टिक कर लो दोनों हेडिंग। हेलो,
हेलो, ओके क्लियर। इसके बाद 26 का जो है, 26 क्वेश्चन नंबर हमने क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कराया था। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम कर लेना, उनके नाम दे देना और उसकी डेफिनेशन दे लेना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, computers are unable to take decisions on their own, instead they depend upon the input being provided by humans. Give explanation in support of your answer. तो इसमें तुम पेज नंबर 6 पर जो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, उसकी वो तीनों हेडिंग लिख लेना, उसकी तीनों हेडिंग लिख लेना। ठीक, ओके। और किसी का, सबका हो गया कंप्लीट? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दे रहा हूं मैं, इसमें जो सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको भी पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का। ओके, बाकी जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो सारे तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी अब की बार आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ अभी वो सब बताया जाएगा आपको, इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से, जितने भी इसी बुक में से दिया है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सब कराएं, यही सब आपको तैयार करना है। ओके, एनी डाउट? किसी को डाउट तो ना? जो जितना भी एक्सरसाइज असाइनमेंट वाले सॉल्व एमसीक्यूज कर लेना, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, ये सारे मैंने कराए चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के, ये सारे कर लीजिएगा। ओके, ओके, चलिए चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर थर्ड, आइए, चैप्टर थर्ड है एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, इसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, पेज नंबर 36 पे आइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिफाइनिंग कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। द टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वी नो दैट वेरी easily that there are two main constituents of computer system. The first one is hardware and second one is software. Okay, when you purchase software, when we purchase a software, you are buying a set of programs. जब भी हम when we purchasing a software, तो समझ लो we are buying, you are buying a set of programs, कुछ set of programs हम खरीदते हैं। However, to buy software you need to buy the disk, उसके लिए हमें डिस्क मतलब हार्डवेयर की जरूरत भी पड़ेगी, इन विच सॉफ्टवेयर इज रिकॉर्डेड, जिसमें सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, यहां तक समझ में आया? क्लियर? ओके, स्टूडेंट्स आर क्लियर? हेलो, हेलो, क्या कह रहे हो? हेलो, मैं बेटा चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर दिया है मैंने, डिफाइनिंग कैटेगरीज एंड सॉफ्टवेयर, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। अब डिफरेंस बिटवीन, वी हैव टू डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर डिनोट्स द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर डिनोट्स द लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिजिकल मतलब हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर इज अ टेंजिबल एंटिटी एंड कैन बी सीन एंड टच्ड। एक टेंजिबल एंटिटी होती, टेंजिबल मतलब जिनको छुआ जा सकता है, एंटिटी होती है जिनको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल, ये इनटेंजिबल होता है एंटिटी दैट कैन बी ओनली सीन बट नॉट टच, उसको देख तो सकते हैं सॉफ्टवेयर को, बस टच नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? इसके बाद इनपुट हार्डवेयर में, हार्डवेयर में बता रहा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं, ये हमारी हार्डवेयर होंगी। सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी एंड डीवीडी आर इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये तो पता ही होगा।
software, operating system, word processor, device drivers, language processor are important software components of a computer. Okay, clear? Hello, clear students? Okay. Next one we will discuss about अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर देख लेते हैं क्या है. Software refers to a set of programs that manage and control the operation of a computer system. In other words, it is a set of computer instructions or data. Okay. सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं दैट क्या मैनेज करता है और कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और डेटा. सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. सॉफ्टवेयर हमें ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हाउ टू डू, क्या कैसे करना है. What to do, when to do, and how to do. Computer software is a set of programs and data that gives instructions to a computer about what to do and how to do. Display the difference between categories of software. Okay, यहाँ तक क्लियर है सॉफ्टवेयर के बारे में? हेलो हेलो. आप देखिए एक यहाँ पे नीचे चार्ट बनाया था. टू मेन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर सब कैटेगरीज. ओके, तो देखिए इसमें सॉफ्टवेयर में लिखा है सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. आप देयर वर टू टाइप सॉफ्टवेयर, तो आप पढ़े हो. देयर वर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन. एक और मैंने बताया था आपको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बताया था, पता है? हेलो हेलो. क्लियर है यहाँ तक? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन. जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को है उसको कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. ओके. सेकेंड वन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैरीज नेसेसरी ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन. किसी भी स्पेसिफाइड एप्लीकेशन को फंक्शन करने के लिए कुछ आवश्यक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. एन ओएस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके का ऐसा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज कंप्यूटर के हार्डवेयर और एक तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना, दूसरा यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन का एक मीडियम होता है कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम? हेलो हेलो स्टूडेंट्स. ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम है ना? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम. एवरीबडी नोज देम. हेलो. तो वही तो इट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कम्युनिकेटिंग डिवाइस. एक डिवाइस नहीं, सॉफ्टवेयर, सॉरी डिवाइस गलत कह रहा हूं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर विच provides a user to communicate with the computer as well as it is a hardware. It is manages the computer hardware also. Okay. लैंग्वेज प्रोसेसर्स का सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. देखिए लैंग्वेज एक प्रोसेसर आता है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है. और इट कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. मतलब जैसे सपोज हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्ट इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. ठीक है, तो दिस कंप्यूटर इज लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ प्रोसेसर इन विच computer a program converts into machine level language. Okay, machine language. Okay, clear है?